हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भूगोल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चैप्टर का नाम ही क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में। तो हम लोग पहले क्या समझेंगे बच्चों, भूगोल होता क्या है। आंसर को क्या करना, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग जो किया था उसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, एरेटास्थेनीज ने किया था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एरेटास्थेनीज ने किया था। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एरेटास्थेनीज ने किया था। एमसीक्यू के फॉर्म में बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एरेटास्थेनीज ने किया था। एस्थेनीज कौन थे बच्चों, तो ध्यान से समझना, वह एक ग्रीक विद्वान थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों एरेटास्थेनीज कौन थे, तो वह बच्चों एक क्या थे, ग्रीक विद्वान थे। क्या थे बच्चों, एरेटास्थेनीज कौन थे, तो आपको ध्यान समझना बच्चों, वह एक क्या थे, ग्रीक विद्वान थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना बच्चों, भूगोल के बारे में। भूगोल जो शब्द है बच्चों, ग्रीक भाषा के शब्द दो मूल, जिसका एक होता बच्चों जियो और दूसरा होता क्या, जियो का मतलब होता बच्चों पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता वर्णन। आपको ध्यान से समझना बच्चों क्या बोलना चाह रहा है। जैसे जो ज्योग्राफी जो शब्द है बच्चों, ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो। कौन कौन से बच्चों, तो पहला आपको ध्यान रखना जियो क्या है, जियो, और दूसरा क्या ग्राफोज है। क्या बच्चों, ग्राफोज है। जियो का मतलब जो होता है बच्चों क्या होता है, पृथ्वी होता है। जियो का अगर मतलब पूछेगा तो इसका मतलब होता है पृथ्वी होता है, और ग्राफोस का मतलब होता है बच्चों वर्णन। जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों को अगर मिला देंगे बच्चों तो ज्योग्राफी का जो मतलब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी बच्चों, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द है बच्चों। पहला क्या है, जियो। यहाँ पे ब्रेक करके आप देख सकते हैं बच्चों, ज्योग्राफी को जब ब्रेक करेंगे तो ज्योग्राफी में क्या बच्चों, जियो, और दूसरा क्या ग्राफोज आएगा। तो जियो का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो वही बोलना चाह रहा है, ज्योग्राफी जो शब्द है बच्चों, ग्रीक भाषा के दो शब्द, पहला का नाम है बच्चों जियो। जियो का मतलब अगर पूछेगा तो इसका मतलब होता है बच्चों पृथ्वी, और ग्राफोज का मतलब होता था वर्णन करना। दोनों को जब मिला देंगे बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी का पृथ्वी का वर्णन करना। आगे लिखा बच्चों, दोनों को एक साथ रखने पे इसका जो अर्थ बनता हो पृथ्वी का वर्णन करना। दोनों को जब साथ में मिला देंगे बच्चों तो इसका जो मतलब हो जाएगा ज्योग्राफी का मतलब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। एमसीक्यू के फॉर्म में बच्चों ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पृथ्वी का वर्णन करना। बेसिकली जो ज्योग्राफी बच्चों दो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ, एक का नाम है जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो ज्योग्राफी का जो मतलब हो जाएगा बच्चों पृथ्वी का वर्णन करना। अगर पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है बच्चों, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखा गया। बोलना चाहे बच्चों, पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखा गया। जो पृथ्वी पे ही क्या करते हैं बच्चों, सभी जीव जंतु रहते हैं, इसीलिए बोला गया पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखा गया। विद्वान बच्चों भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का क्या करते हैं, वर्णन करता। बोलना चाह रहे जो विद्वान है बच्चों, भूगोल के मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। बेसिकली जो मानव का जीवन बच्चों पृथ्वी पे ही होता है, इसीलिए बोलना चाह रहा विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं। बेसिकली जो मानव का जो निवास होता है बच्चों पृथ्वी पे होता है, जिसके कारण से जो विद्वान है बच्चों भूगोल को क्या बोलते हैं, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं। क्योंकि जितने सारे जो क्रियाकलाप होते हैं बच्चों सारे पृथ्वी पे होते हैं, जिसके कारण से विद्वान ने भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पृथ्वी किससे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वी के बारे में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, पृथ्वी हमारा क्या है बच्चों, आवास है। पृथ्वी हम लोगों का क्या बच्चों, आवास है। इसी पृथ्वी पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। यह पृथ्वी पे रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी क्या है, आवास है। मानव के साथ साथ बच्चों जो अन्य जो छोटे बड़े प्राणी है उनका भी क्या है, पृथ्वी आवास है। आवास का मतलब उसी पे रहते हैं। आंसर को ध्यान से समझना बच्चों, पृथ्वी हमारा क्या है, आवास है।
पृथ्वी हमारा का मतलब है मानव के बारे में बात चला बच्चों। पृथ्वी मानव का क्या आवास है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान से समझना, या पृथ्वी पे रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी क्या आवास है। मानव के साथ साथ बच्चों अन्य जो छोटे या बड़े जो प्राणी हैं उनका भी क्या बच्चों पृथ्वी आवास है। पृथ्वी की जो सतह बच्चों जो सरफेस है वह एक रूप नहीं है। बोलना चाह रहा बच्चों पृथ्वी का जो सरफेस है, सरफेस क्या एक जैसा नहीं है, प्लेन है कहीं रफ है। वही बोलना चाह रहा पृथ्वी की जो सतह का बच्चों एक रूप नहीं है, कहीं पे क्या प्लेन है, कहीं पे क्या है रफ है। इसका भौतिक जो स्वरूप में क्या है भिन्नता होती है। बोलना चाह रहा बच्चों जो पृथ्वी के जो भौतिक जो स्वरूप है उसमें भिन्नता का मतलब अलग अलग पाई जाती है। कहीं पे बच्चों पर्वत है, कहीं पे क्या पहाड़ियाँ है, कहीं पे क्या घाटियाँ है, कहीं पे क्या मैदान है, कहीं पे क्या बच्चों। इसका मीनिंग समझना बच्चों, पृथ्वी की जो सतह का मतलब जो सरफेस है एक रूप नहीं है। कहीं पे बच्चों क्या पता कि प्लेन है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे क्या है रफ है। इसीलिए बोलना चाह रहा पृथ्वी की जो सतह है एक रूप नहीं है, इसका भौतिक स्वरूप में भिन्नता का मतलब अलग अलग पाई जाती है। कहीं पे क्या बच्चों पर्वत है, कहीं पे पहाड़ियाँ है, कहीं पे घाटियाँ है, कहीं पे क्या है मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे क्या समुद्र है, कहीं पे झील है, रेगिस्तान वन मिलते हैं। इसी पृथ्वी पे बच्चों सभी क्या है चीज़ें मिलते हैं। मतलब पृथ्वी का जो स्वरूप है बच्चों जो एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगह पे क्या अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। समाज बच्चों यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। जब पृथ्वी पे बच्चों जो सामाजिक साथ साथ क्या है सांस्कृतिक तत्वों में भी क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों पृथ्वी पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का भी भिन्नता पाई जाती है। हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। शॉर्ट के लिए क्वेश्चन आएगा कि जो हम भूगोल का अध्ययन भूगोल को पढ़ते क्यों हैं। क्वेश्चन बच्चों हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं, आंसर को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। आंसर बच्चों विविधता से भरी पृथ्वी और लोगों के बारे में जानने के लिए। बोलना चाह रहा पहला आपको रीजन बताना बच्चों हम भूगोल पढ़ते क्या। विविधता का मतलब अलग अलग जो चीज़ें पृथ्वी पे जो पाई गई है उसके बारे में बोलना चाह रहा बच्चों। विविधता का मतलब पृथ्वी पे क्या अलग अलग जो विविधता है, अलग अलग जो चीज़ें हैं से भरी पृथ्वी पे लोगों के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं बच्चों भूगोल का अध्ययन करते। पहला आपको पॉइंट रखना बच्चों पृथ्वी पे जितने सारे जो विविधता से भरी जो पृथ्वी है लोगों के बारे में क्या करना जानने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों भूगोल का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है हमारी पृथ्वी में होने वाली विभिन्न घटनाएं और इनके कारणों के समझने के लिए भी क्या करते हैं बच्चों हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। ध्यान समझना बच्चों हमारी पृथ्वी में होने वाली जो विभिन्न जो घटनाएं हैं और उनके कारण को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों भूगोल का पढ़ाई करते हैं, मतलब भूगोल का स्टडी करते हैं, मतलब भूगोल का अध्ययन करते हैं। तीसरा कारण आपको ध्यान से माना पृथ्वी के तल का मतलब सरफेस को समझने के लिए ग्लोब और मानचित्र सिद्ध करने और उनमें उपस्थित जानकारी का भी क्या करते हैं अध्ययन करने के लिए हम लोग बच्चों ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। पृथ्वी का तल का मतलब होता है बच्चों सरफेस को समझने के लिए ग्लोब और मानचित्र को विकसित करने के लिए, ग्लोब और मानचित्र मतलब मैप को विकसित करने के लिए और उनमें उपस्थित जानकारी का अध्ययन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों भूगोल को हम अध्ययन क्यों करते हैं, विविधता से भरी पृथ्वी और लोगों के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं भूगोल का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं बच्चों हमारे पृथ्वी में होने वाले विभिन्न जो घटनाएं उनको कारण को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं भूगोल को पढ़ते हैं। तीसरा बच्चों पृथ्वी के तल का मतलब होता है सरफेस को समझने के लिए ग्लोब और मानचित्र को विकसित करने और उपस्थित जानकारी को अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों भूगोल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों गिवन है भूगोल की परिभाषा। तो इसमें क्या बच्चों अलग अलग क्या किए हैं जो साइंटिस्ट है भूगोल के जो बच्चे बड़े बड़े जो विद्वान हैं तो दो विद्वान के बारे में क्या पढ़ना बच्चों भूगोल का परिभाषा पढ़ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिचर्ड हार्टसोल्ड के अनुसार इन्होंने क्या बोलते हैं बच्चों भूगोल के बारे में बोलते हैं भूगोल का जो उद्देश्य है बच्चों धरातल की पारदर्शिक भिन्नता का वर्णन एवं उसके व्याख्या करने के लिए, व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार जो भूगोल है बच्चों भूगोल का जो उद्देश्य है जो धरातल का मतलब जो सरफेस के जो पारदर्शिक का मतलब विशेष कोई क्षेत्र है बच्चों उसका जो भिन्नता का वर्णन तथा उसका व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं हम लोग भूगोल का स्टडी करते हैं। तो जिसका नाम आपको ध्यान रखना अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार जो दूसरा जो भूगोल के बारे में जो डेफिनेशन बताओ उनका नाम आपको ध्यान रखना अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार वे क्या बोलते हैं बच्चों भूगोल जो है वह धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक मतलब बेसिकली कारण को बताते हैं, रीजन को बताते हैं
कारण के रूप में संबंधित तत्वों में भिन्नता तथा उसका क्या करते हैं, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार जो भूगोल है बच्चों, भूगोल का जो धरातल है, धरातल का मतलब सरफेस में विभिन्न भागों में अलग अलग जगहों में बच्चों जो भी उसका कारण है, कारण के रूप से तथ्य बच्चों, तथ्य का मतलब यहाँ पे होगा जो भी उसका कारण है उसका भिन्नता का क्या करता है, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है, क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉन्ग के लिए क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है या इसी का एक और रूप है बच्चों, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि भूगोल एक क्या है, वैज्ञानिक विषय है। बोलना चाह रहा बच्चों, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो भूगोल है एक क्या है, वैज्ञानिक विषय है। आंसर को ध्यान से समझना बच्चों, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्नों से संबंधित है। पहला जो प्रश्न बच्चों क्या से संबंधित है, पहला जो प्रश्न बच्चों वह क्या से संबंधित है, इसको ध्यान से समझना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो, भूतल का मतलब धरातल है, धरातल पे पाई जाने वाले जो भी प्राकृतिक तथा जो सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप के रूप में जो पहचान से जुड़े होते हैं। ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे अंडरलाइन करें, पहचान से जो जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देता है। जैसे कि बच्चों हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल से आप समझे कि हम बोलेंगे बच्चों, झारखंड में क्या संसाधन, पृथ्वी के अंदर क्या संसाधन उपलब्ध है। तो यही बोलना चाह रहा है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल का धरातल पे पाई जाने वाले प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं के रूप में जो भी पहचान से जुड़े होते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन करो बच्चों, जो भी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं के प्रतिरूप में जो भी पहचान से जुड़े होते हैं, वह पहचान किसको बताता है बच्चों, क्या प्रश्न को उत्तर देता है। बोलना चाह रहा है बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल का धरातल पे पाई जाने वाले जो भी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विषमता का मतलब अलग अलग जो चीज़ होता है उसका जो भी पहचान से जो जुड़ा होता है वह बताता है बच्चों क्या प्रश्न का उत्तर वह देता है। जैसे कि बच्चों धरती के अंदर कौन सा संसाधन क्या है, उपलब्ध है, वह जो बताता है बच्चों क्या को बताता है। और सबसे बड़ी इसमें बात है बच्चों, अंडरलाइन है, आपको ध्यान रखना, पहचान को बताता। किसको बताता है बच्चों, पहचान को बताता। क्या जो है बच्चों, क्या जो क्वेश्चन है वह बताता है, बेसिकली पहचान को बताता। जो बताता है बच्चों कहाँ को ध्यान से समझना। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी की भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वितरण का मतलब बंटवारा से जुड़े होते हैं। ये कहाँ प्रश्न से संबंधित है, वितरण का मतलब बांटना होता है। बोलना चाह रहा, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी के भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी जुड़े होते हैं, यह बताते बच्चों कहाँ प्रश्न से संबंधित को बताते हैं। यहाँ पे पहचान से बताते बच्चों, यहाँ पे वितरण को बताते हैं, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है बच्चों, क्यों को बताता। तीसरा जो क्वेश्चन बच्चों क्यों को, इसमें बोलना चाह रहा प्रश्नों का जो तीसरा वर्ग जो व्याख्या का मतलब एक्सप्लेन करना होता है अथवा तत्वों के बीच में कार्य या कारण संबंध से जो जुड़ा होता है, जो क्यों का उत्तर देता है। बोलना चाह रहे बच्चों, प्रश्नों का जो तीसरा वर्ग है वह क्या करता है, व्याख्या का मतलब एक्सप्लेन होता है। व्याख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सप्लेन करना अथवा तत्वों के बीच का जो भी कार्य या कारण से संबंधित जो जुड़ा होता है, जो बताता है बच्चों क्यों का उत्तर देता है। भूगोल में प्रश्नों का यह तीसरा वर्ग इसे वैज्ञानिक स्वरूप मिलता है। बोलना चाह रहा बच्चों, भूगोल में प्रश्नों का यह तीसरा जो वर्ग है वही बताता बच्चों क्या, वैज्ञानिक स्वरूप को बताता है। क्योंकि बेसिकली प्रश्नों का जो तीसरा वर्ग क्या करता है बच्चों, एक्सप्लेन करता है, या एक्सप्लेन का तीसरा वर्ग क्या करता है बच्चों, एक्सप्लेन करता है अथवा तत्वों के बीच जो भी कार्य कारण से संबंध जो जुड़ा होता है, जो क्यों का उत्तर देता है। भूगोल में प्रश्नों का यह तीसरा जो वर्ग है बच्चों, वैज्ञानिक क्या है, स्वरूप को बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भूगोल का अध्ययन करने की दृष्टिकोण है। तो भूगोल का जो अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण बच्चों, 2 प्रमुख दृष्टिकोण है। पहला है बच्चों क्रमबद्ध दृष्टिकोण है, दूसरा का पारदर्शिक दृष्टिकोण है। बोलना चाह रहा भूगोल का अध्ययन करने के लिए कितने प्रमुख बच्चों दृष्टिकोण है, तो 2 प्रमुख दृष्टिकोण है। पहले का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों क्रमबद्ध दृष्टिकोण, दूसरा बच्चों पारदर्शिक दृष्टिकोण है। बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, दोनों दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्रमबद्ध दृष्टिकोण को, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों पारदर्शिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बच्चों क्रमबद्ध दृष्टिकोण। क्रमबद्ध दृष्टिकोण को ध्यान से समझना है। भूगोल का अध्ययन करने के लिए क्रमबद्ध दृष्टिकोण
जो किए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, जर्मन भूगोलवेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। पूरा नाम नहीं याद रख सकते बच्चों तो हम्बोल्ट आप याद रख सकते हैं, द्वारा पेश किया गया। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्रमबद्ध दृष्टिकोण का जो अध्ययन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मन भूगोलवेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। तो वहीं बोलना चाह रहा भूगोल का जो अध्ययन करने के लिए क्रमबद्ध दृष्टिकोण एक जर्मन भूगोलवेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट के द्वारा यह पेश किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन है क्रमबद्ध दृष्टिकोण जो है बच्चों किसके द्वारा पेश किया गया, तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट के द्वारा इसको पेश किया गया। इसमें होता क्या है बच्चों, तो ध्यान से समझना, भूगोल का क्रमबद्ध दृष्टिकोण केवल एक मुद्दे के बारे में मतलब एक टॉपिक का क्या करता है, इसमें अध्ययन करता। बोलना चाह रहा भूगोल का क्रमबद्ध दृष्टिकोण में बच्चों केवल एक टॉपिक, यहाँ मुद्दा का मतलब होगा केवल एक टॉपिक, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। बोलना चाह रहा भूगोल का क्रमबद्ध दृष्टिकोण केवल एक टॉपिक का क्या करता है, अध्ययन करता है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया कि जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश से बोलेंगे बच्चों क्लाइमेट चेंज, और इसकी स्थानिक विविधताओं की क्या करती है, जांच भी करती है। बोलना भूगोल का क्रमबद्ध दृष्टिकोण केवल एक टॉपिक का क्या करता है, अध्ययन करता है, और इसकी स्थानिक विविधताओं का भी क्या करता है, इसमें जांच करता है। बच्चों क्रमबद्ध दृष्टिकोण में एक विशेष विषय का पूरी दुनिया में विस्तार से क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता। बोलना चाह रहा क्रमबद्ध बच्चों जो दृष्टिकोण में एक विशेष विषय पे मतलब विशेष टॉपिक पे पूरे दुनिया में, ध्यान समझना बच्चों, पूरे दुनिया में विस्तार से इसका क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता। क्रमबद्ध दृष्टिकोण में एक विशेष विषय का पूरे दुनिया में विस्तार से क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता। किसी एक टॉपिक पे बच्चों पूरे दुनिया में क्या किया जाता, विस्तार से इसका क्या किया जाता, अध्ययन करना ही क्या कहलाता, क्रमबद्ध दृष्टिकोण कहलाता। बस आपको ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक ही टॉपिक होगा, क्या होगा बच्चों, कोई एक टॉपिक पे क्या करना, पूरे दुनिया में क्या करना, इसके विस्तार से क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता बच्चों, क्रमबद्ध दृष्टिकोण कहलाता। क्रमबद्ध दृष्टिकोण जो लाने वाले थे इनका नाम आपको ध्यान रखना जर्मन भूगोलवेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट के द्वारा यह पेश किया गया। इसमें होता क्या बच्चों, किसी एक टॉपिक पे पूरे दुनिया में विस्तार से अध्ययन करने के लिए बच्चों, इसमें होता क्या है बेसिकली, किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक पे क्या कहते हैं दृष्टिकोण में होता क्या है बच्चों, किसी विशेष विषय पे पूरे दुनिया में विस्तार से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, क्रमबद्ध दृष्टिकोण कहलाता है। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं बच्चों, पूरे दुनिया में वन जीवों का अध्ययन। अब ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पूरे दुनिया में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। बस आपको ध्यान रखना किसी एक टॉपिक पे क्या करना बच्चों, पूरे दुनिया में उसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, क्रमबद्ध दृष्टिकोण कहलाता है। तो एग्जाम्पल लिए बच्चों, पूरे दुनिया में वन जीवों का अध्ययन, या दूसरा आप ले सकते हैं बच्चों, पूरे दुनिया में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, या इसके अलावा और कोई भी टॉपिक हो सकता है बच्चों। बस आपको क्या करना, टॉपिक को बारीकी से क्या करना है, समझना है। दूसरा जो हम लोग पढ़ना बच्चों, पारदेशिक दृष्टिकोण। दूसरा हम लोग को पढ़ना बच्चों पारदेशिक दृष्टिकोण। इसमें होता क्या, भूगोल का अध्ययन करने के लिए पारदेशिक दृष्टिकोण का विकास भी एक जर्मन जो लाया था बच्चों भूगोल वेता, इनका नाम आपको ध्यान, कार्ल रीटर के द्वारा लाया गया था। भूगोल का जो अध्ययन करने के लिए पारदेशिक दृष्टिकोण का विकास भी एक जर्मन भूगोलवेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना कार्ल रीटर के द्वारा किया गया। इसमें होता क्या, पारदेशिक दृष्टिकोण एक स्थान के कई विषमताओं का अध्ययन किया था। किसी बच्चों पारदेशिक दृष्टिकोण में एक स्थान पे, ध्यान रखो बच्चों, एक स्थान पे जितने सारे बच्चों विषमता को जो भी विभिन्नता जो पाया जाता उसका क्या किया था, इसमें अध्ययन किया था। पारदेशिक दृष्टिकोण में एक स्थान पे, ध्यान समझना, पारदेशिक दृष्टिकोण में एक स्थान में कई विषमताओं का क्या किया था, अध्ययन। विषमता का मतलब विविधता हो गया, विविधता का मतलब अलग अलग क्या हो गया बच्चों, जो भी विविधता है उसको क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना, पारदेशिक उपागम एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन है। इसके अंतर्गत एक जगह के कई कारकों का क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता। इसमें ध्यान समझना, पूरे विश्व का बात नहीं चला बच्चों, एक पार्टिकुलर एरिया में जितने सारे जो कारक है उस कारक को क्या किया था, अध्ययन किया था। पारदेशिक उपगम एक विषय क्षेत्र का अध्ययन है। इसके अंतर्गत एक जगह के कई कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं कि गुजरात है, तो गुजरात में जितने सारे जो विविधता है उस सभी विविधता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, पारदेशिक दृष्टिकोण कहलाता है। इसमें किसी विशेष एरिया के जितने सारे बच्चों जो
विविधता है, सारी विविधता का स्टडी करना या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पारदर्शिक दृष्टिकोण कहलाता है। इसीलिए बोलना चाह रहा पारदर्शिक दृष्टिकोण एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन है। इसके अंतर्गत एक जगह के जितने सारे जो कारक होते हैं सभी कारक का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? पारदर्शिक दृष्टिकोण कहलाता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। असम में जैसे कि वन जी हो गया, जनसंख्या हो गया, जलवायु के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? पारदर्शिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो आप सब कैसे हो? आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। जो चैप्टर का नाम है बच्चों भूगोल एक विषय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी। जो भौतिक जो भूगोल है बच्चों इसकी शाखाएं के बारे में इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि भौतिक भूगोल की जो शाखाएं उस शाखाएं के बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन को क्या करें बच्चों? आंसर को बारीकी से क्या करना आपको समझना है। भौतिक भूगोल के बच्चों निम्नलिखित शाखा है। जो भौतिक भूगोल है बच्चों उसके बहुत सारे शाखा है। बारी बारी से सभी शाखाएं के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहला जो शाखा बच्चों जिसके बारे में पढ़ेंगे भू आकृतिक विज्ञान, दूसरे में पढ़ेंगे बच्चों जलवायु विज्ञान, में पढ़ेंगे बच्चों जल विज्ञान और चौथा में पढ़ेंगे बच्चों मृदा विज्ञान। भौतिक भूगोल के बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें से हम लोग 4 शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बच्चों भू आकृतिक विज्ञान के बारे में, दूसरे में पढ़ेंगे बच्चों जलवायु विज्ञान के बारे में, तीसरे में पढ़ेंगे बच्चों जल विज्ञान के बारे में और चौथे में पढ़ेंगे बच्चों मृदा भूगोल के बारे में। तो बारी बारी से बच्चों पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भू आकृतिक विज्ञान के बारे में। पहला भौतिक भूगोल का जो शाखा है में पढ़ेंगे बच्चों भू आकृतिक विज्ञान। क्या लिखा बच्चों? इसके अंतर्गत जो भी भूपृष्ठ है, जो भी बच्चों सरफेस है, सरफेस पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो भू आकृति है। भू आकृति का मतलब अलग अलग क्या आकृति है। जैसे कि बच्चों कहीं पे क्या है महाद्वीप है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे क्या है मैदान है, कहीं पे नदी घाटी का इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भू आकृतिक में बच्चों इसके अंतर्गत जो भी भूपृष्ठ है, जो भी सरफेस पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आकृति, जैसे कि महाद्वीप है बच्चों, कहीं जगह क्या है महाद्वीप है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पे क्या है मैदान है, नदी घाटियों का इसमें क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। तो भू आकृति में आपको ध्यान रखना इसके अंतर्गत जो भी भूपृष्ठ मतलब सरफेस पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो आकृति है, जैसे कि बच्चों बहुत जगह क्या है महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, मैदान आदि का क्या करते हैं? इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा में बच्चों जो पढ़ना है जलवायु विज्ञान। विज्ञान में आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या होता है बच्चों? जलवायु तथा इसके जो संगठक तत्वों के क्रमबद्ध क्या किया जाता? अध्ययन किया जाता। क्रमबद्ध का मतलब होता है बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया जाता? इसमें अध्ययन किया जाता। जल को ध्यान रखना इसमें जलवायु तथा इसके जो भी संगठक है जो इससे मिलकर बने हुए इसको क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता। क्रमबद्ध का मतलब होता है बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से इसका क्या करना? अध्ययन करते हैं। किसमें बच्चों? जलवायु विज्ञान में। इसमें किसका किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? वर्षा का, तापमान का, जो भी बच्चों जलवायु से रिलेटेड है, जैसे कि वर्षा हो गया, तापमान हो गया, वायु दाब हो गया, पवन हो गया आदि जलवायु का क्या है? मुख्य घटक है। मुख्य घटक का मतलब इसका क्या है? पार्ट है। तो जलवायु विज्ञान में आपको ध्यान रखना इसमें जलवायु तथा इसके जो भी संगठक है जिससे वह क्या किया बच्चों मिलकर बना हुआ इसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब होता है बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे कि वर्षा का अध्ययन हो गया, तापमान का हो गया, वायु दाब का हो गया, पवन आदि जलवायु किसके क्या है? मुख्य घटक है। मुख्य घटक का मतलब होता है बच्चों कि जो जलवायु विज्ञान का क्या है? पार्ट है। बच्चों भौतिक भूगोल में जो पढ़ना है जल विज्ञान के बारे में। तो जल विज्ञान में आपको ध्यान रखना बच्चों कि इसमें महासागरों जैसे कि नदी हो गया बच्चों, झील हो गए, जल वाष्प द्वारा प्राकृतिक तथा मानव जीवन में जल की जो भूमिका का क्या करते हैं? इसमें अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान में तो जल से रिलेटेड है बच्चों। और ऊपर वाले में क्या था बच्चों? जलवायु। बच्चों जलवायु का घटक आपको याद रखना। जलवायु का घटक हो गया वर्षा हो गया, तापमान हो गया, वायु दाब हो गया, पवन आदि जलवायु के क्या है? घटक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जल विज्ञान। जल विज्ञान का मतलब होता है जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड। तो इसमें पढ़ते हैं बच्चों महासागर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, जलवाष्प द्वारा प्राकृतिक तथा मानव जीवन में बच्चों जो जल की जो भूमिका का क्या किया था? इसमें अध्ययन किया था। जल विज्ञान का मतलब हुआ जल से रिलेटेड हो गया। जलवायु का मतलब हो गया वर्षा हो गया, तापमान हो गया, वायु दाब, सभी इसके घटक है। लेकिन जल विज्ञान में क्या होता है बच्चों? इसमें महासागर जहाँ पे जल है, जैसे कि नदी हो गया बच्चों, झील हो गया, जल वाष्प द्वारा प्राकृतिक तथा मानव जीवन में जो भी जल की जो भूमिका है उसका क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें बच्चों? जल विज्ञान में। नेक्स्ट बच्चों 4th नंबर में जो भौतिक भूगोल में पढ़ना बच्चों मृदा भूगोल। तो मृदा भूगोल का मतलब होता है मृदा के इसमें बारे में पढ़ते हैं, मतलब मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बच्चों मृदा का निर्माण, मृदा का मतलब मिट्टी का निर्माण, उसकी जो भी प्रक्रिया है, मृदा के प्रकार, मृदा के जो उत्पादकता। कहीं पे क्या बच्चों जो मृदा है मतलब मिट्टी है, वहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा
क्या उत्पादकता होती है, बहुत ऐसे जगह जहाँ पे कम होती है, तथा जो भी उसका स्तर है, जो भी उसका बच्चों मिट्टी का जो वितरण है, इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं इसमें अध्ययन करते हैं। तो मृदा भूगोल का मतलब मिट्टी के बारे में क्या करते हैं बच्चों, इसमें स्टडी करते हैं। जैसे मृदा के को भी किस तरीके से मृदा का निर्माण होता है, किस तरीके से मृदा का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, मृदा का जो प्रकार है, मृदा की जो उत्पादकता का मतलब भारत में हर जगह मिट्टी का उत्पादकता क्या बच्चों, हर स्तर एक जैसा नहीं है। किसी राज्य में क्या है बहुत ज़्यादा, तो किसी राज्य में क्या है कम है। तथा उसका जो वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वितरण का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन। तो मृदा भूगोल के अंदर क्या आ गया बच्चों, मृदा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, मृदा का निर्माण का जो भी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पढ़ते हैं। मृदा का प्रकार पढ़ते हैं, बहुत सारे मृदा का प्रकार होते हैं बच्चों। उसे मृदा की उत्पादकता हर एक जगह में मृदा की उत्पादकता बच्चों बहुत क्या है, अलग अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, अलग अलग जो राज्य है बच्चों, उसमें मृदा की जो उत्पादकता है क्या है, अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। मृदा की जो भी बच्चों वितरण है, वितरण भी क्या है, एक जैसा नहीं है। तो मृदा भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं, मृदा का निर्माण को पढ़ते हैं, मृदा की प्रक्रिया को पढ़ते हैं, मृदा के प्रकार को पढ़ते हैं, मृदा की उत्पादकता तथा उसके वितरण का क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं। इसमें क्या किया था, अध्ययन किया जाता है। मृदा के प्रकार, मृदा की उत्पादकता, मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, इस सभी चीज़ों का क्या किया जाता है। मृदा विज्ञान में क्या किया जाता है बच्चों, स्टडी किया जाता है। स्टडी का मतलब अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा बच्चों, मानव भूगोल तथा उनकी जो भी शाखाएं, उस शाखाएं के बारे में पढ़ना। उस समय पढ़े थे बच्चों भूगोल की शाखाएं, अब पढ़ेंगे बच्चों मानव भूगोल की जो भी शाखाएं है, तो मानव भूगोल की शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल क्या है तथा उसकी जो भी शाखा है बच्चों, शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसकी शाखाएं के बारे में। तो मानव भूगोल बच्चों भूपृष्ठ पे जो भी मानवीय अथवा जो भी सांस्कृतिक तत्वों का जो अध्ययन करता है। मानव भूगोल में बच्चों जो भी भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो भी क्या है सरफेस है, उस पर मानवीय तथा अथवा सांस्कृतिक तत्वों का क्या किया था इसमें अध्ययन किया था। मानव भूगोल में बच्चों जो भी सरफेस है, उस सरफेस पे जो भी क्या है सांस्कृतिक जो तत्व है, उसको क्या किया था, अध्ययन किया था। मानव भूगोल में आपको ध्यान रखना बच्चों, जो भी सरफेस है, जो भी भूपृष्ठ है, उस भूपृष्ठ पे किसका अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक तत्वों का क्या किया था, अध्ययन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल में आपको ध्यान रखना, मानव भूगोल में जो भी बच्चों भूपृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, उस सरफेस पे किसका स्टडी करते हैं बच्चों, सांस्कृतिक तत्वों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया था। किसमें बच्चों, मानव भूगोल के अंदर। इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, आता है गांव, आता है कस्बे, आता है नगर, आता है बच्चों जो भी क्या होता है इंसान के द्वारा बनाया गया, जो भी बच्चों मानव के द्वारा बनाया गया, इन सभी चीज़ों का क्या किया था, अध्ययन किया था। नाम ही क्या बच्चों, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में जो भी बच्चों क्या है, भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ का मतलब जो भी सतह है, मतलब जो भी सरफेस है, उस सरफेस पे सांस्कृतिक तत्वों का क्या किया था, अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आता क्या बच्चों, घर आता है, गाँव आता है, कस्बे आता है, नगर आता है, सड़क आता है, जो भी बच्चों मानव के द्वारा जो भी बनाया गया है, उन सभी चीज़ों का क्या किया था, इसमें अध्ययन किया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है, इसके अंतर्गत घर हो गया बच्चों, गांव हो गया, कस्बे हो गया, नगर हो गया, सड़क हो गया, पुल आदि जो मनुष्य के द्वारा जो भी बनाया गया, जो भी इंसान के द्वारा बच्चों बनाया गया है, इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। यह सभी मानवीय तत्व कहलाते हैं। जो भी बच्चों मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, मानवीय तत्व कहलाते हैं। जो भी इंसान के द्वारा, जो भी मानव के द्वारा बनाए गए जो तत्व है बच्चों, उस सभी तत्व को बोला गया मानवीय तत्व कहलाते हैं। इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मानव भूगोल में। मानव भूगोल में क्या करते हैं, जो भी बच्चों सरफेस है, उस सरफेस पे क्या करते हैं, सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत घर हो गया, गांव हो गया, कस्बे हो गया, नगर, सड़क आदि जैसे मनुष्य द्वारा जो भी चीज़ बनाया गया, सभी चीज़ों, इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं बच्चों, इसमें स्टडी करते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, मानवीय तत्व कहलाते हैं, जिनका इसमें क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। तो मानवीय भूगोल को समझने में बच्चों, मानव भूगोल को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग पढ़ेंगे बच्चों मानव भूगोल की जो भी शाखा है, उस शाखा के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मानव भूगोल की जो भी शाखा है वह पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़े बच्चों मानव भूगोल क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मानव भूगोल की जो भी शाखा है, उस शाखा के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल की शाखा है बच्चों, मानव भूगोल की निम्नलिखित शाखा है। पहला पढ़ेंगे सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल। पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा बच्चों, यह समाज द्वारा विकसित जो भी संस्कृति के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यह क्या करते हैं बच्चों, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में
यह क्या करते हैं, समाज द्वारा विकसित जो भी संस्कृति के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, यह समाज द्वारा विकसित जो भी सांस्कृतिक है, जो भी कल्चर है, कल्चर के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें बच्चों, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में यह समाज द्वारा जो भी विकसित जो सांस्कृतिक जो भी कल्चर के बारे में क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें बच्चों, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में। दूसरा इसमें जो पढ़ना बच्चों, जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ना। दूसरा क्या बच्चों, जनसंख्या भूगोल। इसमें पढ़ते बच्चों यह जनसंख्या वृद्धि या विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है बच्चों, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनसंख्या का घनत्व बच्चों, लिंग अनुपात और व्यवसायिक संरचना आदि का क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल में या जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण। बहुत ऐसे जो क्षेत्र बच्चों जिसमें जनसंख्या क्या है, अधिक है, बहुत ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम है। तो वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है बच्चों कम जगह में ज़्यादा लोग रहना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे अगर कम जगह में बच्चों ज़्यादा लोग रहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जनसंख्या घनत्व उस जगह का क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे बच्चों जगह में अगर कम लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व उस जगह का क्या है, कम है। लिंग अनुपात का मतलब हुआ कि बच्चों यहाँ पे मेल और फीमेल के रेशियो के बारे में बताया जा रहा है। व्यवसायिक संरचना, इन सभी को क्या करते हैं इसमें बच्चों, स्टडी करते मतलब अध्ययन करते। किस बच्चों, जनसंख्या भूगोल में। जनसंख्या भूगोल में बेसिकली जनसंख्या से जो भी रिलेटेड जो तत्व बच्चों, इस सभी को क्या करते हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो पढ़ना बच्चों, आर्थिक भूगोल या कृषि उद्योग, जैसे कि पर्यटन हो गया, व्यापार हो गया बच्चों, परिवहन, बुनियादी ढांचे, सेवाएं आदि जैसे आर्थिक गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्थिक भूगोल का मतलब कृषि उद्योग, जहाँ पे से बच्चों पैसा क्या होता है, जनरेट होता है। पर्यटक हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, बुनियादी ढांचे, सेवाएं जैसे आर्थिक गतिविधियों का क्या क्या था, अध्ययन किया था। आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जिसको करने से क्या मिलता है बच्चों, पैसा जनरेट होता है, वहीं क्या कहलाता है, आर्थिक गतिविधि कहलाता है। तो आर्थिक भूगोल में बच्चों आपको ध्यान रखना, ऐसा कोई भी बच्चों जो तत्व है जहाँ से पैसा क्या होता है, जनरेट होता है। यह कृषि उद्योग, पर्यटन हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, बुनियादी ढांचे, सेवाएं आदि जैसे आर्थिक गतिविधियों का क्या कहा जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। भूगोल का बच्चों नेक्स्ट जो शाखा है ऐतिहासिक भूगोल। इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसमें जो अध्ययन किया जाता है किस प्रकार एक क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, किस प्रकार एक क्षेत्र का जो इतिहास है उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रभावित का मतलब इफेक्ट करती है। इसमें जो स्टडी किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार एक क्षेत्र का, एक क्षेत्र मतलब पार्टिकुलर क्षेत्र का जो भी इतिहास है उस क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थितियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ते हैं। इस में जो अध्ययन किया जाता है किस प्रकार एक क्षेत्र का, एक क्षेत्र का मतलब पार्टिकुलर क्षेत्र का जो भी इतिहास है उस क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो शाखा में पढ़ना बच्चों, मानव भूगोल की जो शाखा में जो पांचवा पढ़ना है, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं बच्चों, यह राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव पड़ोसी राजनीतिक इकाइयों के बीच जो भी संबंध है, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन, चुनाव आदि का अध्ययन करके जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए इसमें किया जाता। बोलना चाह रहा बच्चों, राजनीतिक भूगोल में यह राजनीतिक घटनाओं को प्रभाव, जैसे कि पड़ोसी राजनीतिक इकाइयों के बीच जो भी संबंध है, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन, चुनाव आदि के अध्ययन करने के लिए जनसंख्या राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए किया जाता। बोलना चाह रहा बच्चों, यह राजनीतिक घटनाओं को प्रभाव, जैसे पड़ोसी राजनीतिक इकाइयों के बीच जो भी संबंध है, किसके किसके बीच, जो भी राजनीतिक घटना से रिलेटेड जो भी प्रभाव, जो भी पड़ोसी जो राजनीतिक इकाइयों के बीच जो भी संबंध है, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन आदि के अध्ययन करके जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ना बच्चों, जैव भूगोल। जैव भूगोल क्या होता है, यह विषय मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के जो भी वनस्पति तथा वन जीवों के वितरण का इसमें अध्ययन करते हैं। जैव भूगोल में क्या करते हैं, यह विषय मुख्य रूप से अलग अलग जो भी प्रकार के बच्चों वनस्पति हो गए, वन जीवों को वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में यह विषय मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के जो भी वनस्पति तथा वन जीवों को वितरण के बारे में इसमें क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है। इसका बेसिकली बच्चों 3 शाखाएं होते हैं। जैव भूगोल का पूछेगा कितने शाखाएं होते हैं, 3 शाखाएं होते हैं। पहला बच्चों पादप भूगोल, तो पादप भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। पादप भूगोल में क्या पढ़ना बच्चों, यह प्राकृतिक वनस्पतियों के स्थानिक प्रतिरूपों का क्या किया था, इसमें अध्ययन किया था। बोलना चाह रहा, पादप भूगोल में जो भी प्राकृतिक जो वनस्पति का जो स्थानिक प्रतिरूपों का क्या किया था, इसमें
अध्ययन से क्या होता है, संबंधित होता है। यह प्राकृतिक वनस्पतियों को जो भी स्थानिक प्रतिरूपों का जो इसमें अध्ययन से क्या होता है, संबंधित होता है। इसमें मेन जो लाइन है बच्चों बोलना चाह रहा है, यह प्राकृतिक वनस्पतियों का जो भी स्थानिक है प्रतिरूपों का क्या कहता है, अध्ययन से इसमें क्या होता है, संबंधित होता है। दूसरा जो पढ़ना बच्चों प्राणी भूगोल। प्राणी भूगोल में यह जानवरों और उनके आवासों के स्थानिक प्रतिरूपों और भौगोलिक विशेषताओं के अध्ययन से क्या है, संबंधित है। बोलना चाह रहा है यह जानवर, क्योंकि यह प्राणी है, प्राणी का मतलब जिसमें क्या होता है, जान होता है। यह जानवरों तथा उनके आवासों के जो भी स्थानिक जो प्रतिरूप तथा भौगोलिक विशेषताओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यह जानवरों तथा उनके जो भी आवास है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उसके जो भी स्थानिक प्रतिरूप को भौगोलिक विशेषताओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें बच्चों, प्राणी भूगोल में। भूगोल का बच्चों जो तीसरा जो घटक है पारिस्थितिक भूगोल। जैव घटक का बच्चों जो तीसरा जो शाखा है इसको बोलते हैं पारिस्थितिक भूगोल। यह प्रजातियों के, इसमें क्या होता है, जो भी प्रजाति है, प्रजाति के आवासों तथा विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक भूगोल कहलाता है। यह प्रजातियों के जो भी बच्चों आवास है, जहाँ पे क्या करते रहते हैं, और उसको जो भी विशेषताओं का जो भी वैज्ञानिक अध्ययन इससे क्या होता है बच्चों, संबंधित होता है। किससे बच्चों, पारिस्थितिक भूगोल में। यह क्या होता है, प्रजातियों के जो भी आवास है, जहाँ पे वे लोग क्या करते रहते हैं, और उसके जो भी विशेषताओं का जो भी वैज्ञानिक जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत आता है, पारिस्थितिक भूगोल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीपीएस क्या होता है, जीपीएस का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो बच्चों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर में आता है। जीपीएस का फुल फॉर्म बताओ। तो जीपीएस का जो पूरा फुल फॉर्म है बच्चों, जीपीएस का जो फुल फॉर्म है उसका ध्यान से समझना है। जी से हो जाएगा बच्चों ग्लोबल, पी से हो जाएगा पोजिशनिंग, और एस से हो जाएगा सिस्टम। तो जीपीएस का जो फुल फॉर्म होगा बच्चों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये होता क्या है बच्चों, तो ध्यान से इसका आंसर समझना है। बेसिकली जीपीएस जो होता है बच्चों सही स्थिति ज्ञात करने का क्या है, एक आसान उपकरण है। आप कहाँ पे हो बच्चों, इसका जो सही स्थिति क्या करना, जानने के लिए जीपीएस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आपको बच्चों अगर अननोन जगह जाना है तो क्या करना, जीपीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, पहली बार वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जीपीएस के थ्रू बच्चों कहीं भी क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो वही बोलना चाह रहा, जीपीएस क्या होता है बच्चों, सही स्थिति ज्ञात करने के लिए, जहां आपको जाना है उसका सही स्थिति ज्ञात करने का एक सिंपल सा क्या बच्चों उपकरण है। बोलना चाह रहा जीपीएस क्या होता है, सही स्थिति ज्ञात करने का एक आसान उपकरण है। जब भी बच्चों कहीं अगर जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जीपीएस के थ्रू आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए बोलना चाह रहा सही स्थिति ज्ञात करने के लिए, जहाँ आपको जाना है उस स्थिति को ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा क्या बच्चों उपकरण ही क्या कहलाता है, जीपीएस कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ना जीआईएस। जीआईएस का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है बच्चों ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसको बच्चों ध्यान से समझना है, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक स्थानों से जो भी जुड़े डेटा को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण का मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का क्या एक तरह का उपकरण है। और पृथ्वी पे मानव प्राकृतिक गतिविधियों का उनका क्या है, संबंध है। ध्यान समझना है, जीआईएस होता क्या बच्चों, भौगोलिक स्थान, जो भी स्थान से जुड़े जो भी बच्चों डेटा है को इकट्ठा करने तथा उसका विश्लेषण का मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर का एक उपकरण है। जो भी बच्चों भौगोलिक स्थानों से जुड़े जो भी डाटा है, डेटा का मतलब जो भी उससे रिलेटेड बच्चों डाटा है उसको इकट्ठा करने तथा उसको विश्लेषण का मतलब होता है एक्सप्लेन करने के लिए कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर का एक उपकरण है। और साथ साथ क्या पृथ्वी और मानव प्राकृतिक गतिविधियों का क्या उनका संबंध है। जीआईएस बेसिकली होता क्या, भौगोलिक स्थान से जुड़े जो भी डाटा होता है, डेटा को इकट्ठा करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर का एक उपकरण है। और साथ साथ क्या बच्चों पृथ्वी पे मानव या प्राकृतिक गतिविधियों का क्या उनका संबंध है। साथ बच्चों चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।